हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉप 40 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, 2 दिन वीडियो नहीं बना पाई उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलेंगे और मैं सारे टॉपिक्स पर जितने वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक हैं उनके भी डिटेल में वीडियो बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि आगामी आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेनेसा पुनर्जागरण यूरोप में कब तक की एक अवधि है? ठीक है, पुनर्जागरण का जो समय है वो कब से कब तक का था, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 14 से 17वीं शताब्दी तक। ठीक है, पुनर्जागरण यूरोप में 14 से 17वीं शताब्दी तक की एक अवधि रही है। वितरक न्याय या वितरण न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, अरस्तु या एरिस्टोटल के द्वारा वितरक न्याय की संकल्पना की गई थी। 1873 के 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ड्राई कैसिर बंद संधि के रूप में जाना जाता था 3 सम्राटों के संघ को। बेस्टिल के पतन का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार बताती हूँ आपको। सही आंसर हो जाएगा बी, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है बेस्टिल का पतन। जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, सामाजिक संपर्क सिद्धांत जॉन लॉक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ताओबाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है? करेक्ट आंसर है बी, चीन प्रथा और विश्व दृष्टि इससे जुड़ी हुई है ताओबाद, ये आपको याद रखना है। रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, नेल्सन मंडेला। ठीक है, रंग भेद जब हुआ था उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बने थे। सिनेगॉग का पूजा स्थल है, सिनेगॉग किसका पूजा स्थल है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, यहूदी धर्म का। ठीक है, जो सिनेगॉग है ये यहूदी धर्म का पूजा स्थल है। मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राज्य विहीन समाज, ये मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य है। किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? देखिए, स्टेटमेंट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, अरस्तु के द्वारा बोला गया है कि एक अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। इनमें से कौन सा विचारक राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, रूसो, जो राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से जुड़े हुए हैं। इनका नाम याद रखना है। देखिए, रूसो के बारे में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, GDH कोल के द्वारा बोला गया है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। अगस्टन वंश के शासक नीरो का संबंध कहाँ से था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रोम से। ठीक है, अगस्टन वंश के बारे में पूछा जाता है और नीरो फेमस था बहुत, इसलिए इनके बारे में पूछा जाता है। इनका संबंध किससे था? तो रोम से। भारत से रोमन साम्राज्य को आयात किया जाता था। भारत से क्या आयात होता था रोमन साम्राज्य को? तो करेक्ट आंसर होगा सी, काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च का सबसे ज्यादा आयात होता था उस टाइम पे, कहाँ? रोमन साम्राज्य को। नेपोलियन की विधि संहिता तैयार हो गई थी किस वर्ष? नेपोलियन की विधि संहिता तैयार हुई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, 1804 में। ठीक है, 1804 में आपको याद रखना है विधि संहिता तैयार हो गई थी नेपोलियन बोनापार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का क्या नाम था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कार्लो बोनापार्ट। ठीक है, कई बार इनके पिता का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कार्लो बोनापार्ट नेपोलियन बोनापार्ट के पिता थे। एजीला किस महान यूनानी महाकाव्यकार की कविता है? एजीला, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए, होमर। ठीक है, होमर एक महाकाव्यकार हैं जिनकी कृति है एजीला। चीनी मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तांजा साम्राज्य चीनी मूर्तिकला का मुख्य केंद्र रहा था।
रोमियो और जूलियट किस लेखक के द्वारा लिखा गया था? तो ये तो सभी को पता भी होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर है ए, विलियम शेक्सपियर के द्वारा रोमियो और जूलियट लिखा गया था। रेनेसा काल में किस देश ने एक नई कला और साहित्य की उत्पत्ति की? तो सही आंसर हो जाएगा सी, इटली ने। ठीक है, रेनेसा या पुनर्जागरण का जो काल था उसमें नई कला और साहित्य की उत्पत्ति इटली ने की। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क के मुख्य वास्तुकार कौन थे? ये पूछा जाता है। देखिए सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, मिनोरू यामासाकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मुख्य वास्तुकार थे। आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश कौन सा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश अमेरिका था। किसके अनुसार राष्ट्र एक आवश्यक बुराई है? करेक्ट आंसर होगा बी, उदारवादियों के अनुसार राष्ट्र एक आवश्यक बुराई है। किस समूह के विचारकों ने फासीवाद को प्रभावित किया? सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी प्लेटो, मैकियावेली, हर्बर्ट स्पेंसर, इन सभी विचारकों ने फासीवाद को प्रभावित किया है। साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य शत्रु क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा ए, निजी संपत्ति। साम्यवाद के अनुसार निजी संपत्ति समाज का मुख्य शत्रु है। जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या एकल पवित्र ग्रंथ नहीं है, लोकप्रिय रूप से डैश के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर है डी, शिंतो धर्म। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सा धर्म, तो शिंतो धर्म। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ का नारा किससे जुड़ा है? कौन सी क्रांति से जुड़ा है? देखिए पूछा जाता है ये। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, रूसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन का संबंध किस प्राचीन संस्कृति से है? तो करेक्ट आंसर है बी, मेसोपोटामिया से संबंधित है बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन। युद्ध पीड़ितों के उपचार पर पहला जिनेवा सम्मेलन कब अपनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1864 में। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि युद्ध पीड़ितों के उपचार का पहला जिनेवा सम्मेलन 1864 में किया गया था। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने करी? तो देखिए नाजीवाद मैंने आपको हर बार बताया किसने की है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, एडोल्फ हिटलर ने। फासीवाद किसका है? मुसोलिनी का। और नाजीवाद किसका है? तो एडोल्फ हिटलर का। लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो कहाँ से थे? देखिए पाब्लो पिकासो के बारे में पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, स्पेन। ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार, या तो सिर्फ इतना ही पूछ लेगा पाब्लो पिकासो क्या थे, मतलब कौन सी कला से जुड़े थे, तो वो चित्रकार थे। और कहाँ से संबंधित थे? तो स्पेन से। चीन की टेराकोटा सेना में सम्राट डैश की कब्र के पास गए, आदमकद आकृतियां हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगी सी, किन शू हुआंग। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब सा होता है इनका, लेकिन याद रखना है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF 1958 में डैश में शुरू किया गया एक अभियान था जिसका उद्देश्य देश को बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण करना था। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चीन। ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 में चीन में शुरू किया गया था। चीन में शुरू किया गया एक अभियान था जिसका उद्देश्य देश को बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण करना था। इंडोनेशिया डैश उपनिवेश था। इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डच। इंडोनेशिया डच उपनिवेश था। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं किसका लोकप्रिय नारा है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, ये किसका लोकप्रिय नारा है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, अमेरिकन क्रांति। ठीक है, जो अमेरिकी क्रांति के समय ये नारा दिया गया था। 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सेंट पीटर्सबर्ग में खूनी रविवार की घटना हुई थी 22 जनवरी 1905 को। देखिए इसकी डेट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। मांचू राजवंश के शासन का अंत कब हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1912 में। ठीक है, 1912 में मांचू राजवंश के शासन का अंत हो गया था। प्यूनिक युद्ध किन के बीच लड़े गए थे? प्यूनिक युद्ध पूछा जाता है किन के बीच हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रोम और कार्थेज के बीच प्यूनिक युद्ध लड़ा गया था।
अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने का क्या कारण था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है कि अमेरिका आखिर क्यों शामिल हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया था, यही रीजन था कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ था। यहीं पर दोस्तों हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।